वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्क्स। ये जो लेक्चर है ये मेरा इस बारे में है कि नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कंटैक्ट क्या होते हैं। तो बहुत से लोग ये सवाल करते हैं और ये कंसेप्ट जो है ये बिल्कुल क्लियर नहीं होता है कि ये इनका मतलब क्या होता है। तो देखें, नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन कंटैक्ट ये ऑक्सिलरी कंटैक्ट्स जो होते हैं सर्किट ब्रेकर के, उनको कहते हैं। अब सवाल ये है कि ऑक्सिलरी कंटैक्ट क्या होते हैं। ऑक्सिलरी कंटैक्ट ये होते हैं कि ये देखिए मैंने मेन ब्रेकर बनाया है यहाँ पर। अब इस मेन ब्रेकर में ये मेन कंटैक्ट है यानी हाई वोल्टेज है। अगर यहाँ पर 11 kV है, 220 है, 145 है, जो भी है, तो ये मेन मैंने एक पोल यहाँ पर दिखाया आपको। इसी तरह 3 पोल होंगे और तीनों के साथ एक सेट मैकेनिकली कपल होगा कंटैक्ट्स का, जो कि लो वोल्टेज के होंगे। ये लो वोल्टेज डीसी भी हो सकता है और लो वोल्टेज एसी भी हो सकता है। और ये कितना होता है आमतौर पे आपको पता है, ग्रिड में जो और सब स्टेशन में जो ऑपरेशन के लिए जो डीसी यूज़ करते हैं वो 220 वोल्ट है या 110 वोल्ट भी है। और एसी अगर है तो वो आपको पता है 220 वोल्ट है। तो इस तरह ये जो है याद रखें कि ये लो वोल्टेज के लिए होते हैं। और ये छोटा सा एक समझ लें कि बॉक्स की तरह की चीज़ होगी, जो कि साइज़ उसका होगा 1.5 फीट, 1 फीट का साइज़ हो। और उसके अंदर ही बहुत से कंटैक्ट होंगे, 10-12 कंटैक्ट लिए जाते हैं। स्पेसिफिकेशन में आप मेंशन करते हैं कि हमें कितने यहाँ पर ये ऑक्सिलरी कंटैक्ट चाहिए। तो ऑक्सिलरी कंटैक्ट क्या है, जो कि मेन जो सर्किट ब्रेकर है उसकी जो ऑपरेशन की शैफ्ट है, शैफ्ट के साथ कपल होते हैं। यानी जो शॉर्ट शैफ्ट मूव होती है ब्रेकर को ऑन ऑफ करने के लिए, उसके साथ ही लगे हुए होते हैं। अगर ये मेन ब्रेकर यहाँ पर ये इस तरह है तो ये इसके साथ ये शाफ्ट जो मूव हो रही है, तो ये कंटैक्ट जो है वो आपस में पुश होंगे और ये ओपन क्लोज हो जाएंगे। तो जो नॉर्मल पोजीशन होती है, नॉर्मल पोजीशन किसको कहते हैं? नॉर्मल क्या लफ्ज़ है? नॉर्मल ये लफ्ज़ है कि जबकि ब्रेकर ऑफ है उस वक़्त जो कंटैक्ट ऑफ है उसको कहेंगे नॉर्मली ऑफ। और जो ब्रेकर ऑफ में क्लोज है, ये वाला कंटैक्ट ऑक्सिलरी कंटैक्ट, उसको हम कहेंगे नॉर्मली क्लोज। यानी नॉर्मल का लफ्ज़ जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो ब्रेकर जो मेन है या आइसोलेटर जो है उसके साथ भी होते हैं ऑक्सिलरी कंटैक्ट। इसी तरह अर्थ स्विच के साथ भी लगे होते हैं। तो उनके साथ जो लगे हुए हुए हैं रॉड के साथ, एक रॉड के साथ यहाँ पर कंटैक्ट्स लगे हुए हैं। आगे जाने के बाद यहाँ पर कंटैक्ट्स लगे हुए हैं छोटे छोटे। तो ये जो कंटैक्ट्स हैं इनको ऑक्सिलरी कंटैक्ट कहेंगे। और नॉर्मल का क्या मतलब? नॉर्मल का मतलब ये होता है इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में, ड्राइंग की टर्म में, ड्राइंग है ना ये तो वो मतलब ये होता है कि वो ऑफ पोजीशन है या ज़ीरो वोल्टेज की पोजीशन है उस वक्त। तो अगर ज़ीरो वोल्टेज, ड्राइंग जो है ज़ीरो वोल्ट पे बनाई जाती है कि कोई वोल्टेज नहीं है, और अगर वोल्टेज है भी तो वो वहाँ पर रुका हुआ है, यानी कि ऑफ के साथ इसका लिंक है। तो ऑफ अगर है तो जो चीज़ ओपन है वो नॉर्मली ऑफ है, और जो चीज़ कंटैक्ट जो बंद है, क्लोज है, वो उसको हम कहेंगे नॉर्मली क्लोज कंटैक्ट। ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं कि ये जैसे ये ओपन है, अब मैं अगर यहाँ पर एक बल्ब लगा दूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं कहूँ कि यार यहाँ पर ये मैंने डीसी ऑलरेडी दी हुई है, और ये डीसी देने के बाद मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक बल्ब यहाँ पर लगा देता हूँ, एक बल्ब लगा देता हूँ और ये नेगेटिव यहाँ से दे देता हूँ। तो क्या होगा कि जब ये ऑफ है तो उस वक़्त ये बल्ब जल जाएगा, क्योंकि देखें ना ये क्लोज है ना, कि ब्रेकर ऑफ है। तो मैं यहाँ बल्ब के ऊपर क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा ऑफ, और इसके साथ में ग्रीन लाइट लगा दूंगा, ग्रीन बल्ब लगा दूंगा। तो किस लिए यूज़ हो रहा है? ये देखें यूज़ हो रहा है कि आपको इंडिकेट कर रहा है कि वो कंटैक्ट जो है उस वक़्त क्लोज है। इसी तरह जब ब्रेकर क्लोज कर दिया और मैंने यहाँ पर एक लैंप लगा दिया निगेटिव देने के बाद, तो ये लैंप क्या जाहिर करेगा? ये लैंप जाहिर करेगा कि ये ब्रेकर ऑन है। और ये वाला ब्रेकर जो था इसको तो बिजली मिलनी बंद हो जाएगी, लगा ये अपनी जगह रहेगा, ये लगा तो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर तो बिजली मिलनी इसको बंद हो गई, तो ये तो ऑफ हो गया, और ये वाला जो था ये जल गया। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर इंडिकेशन जो आ रहा है, इनिशिएटर पैनल पे एक बल्ब है और ये शो कर रहा है कि ये ऑन हो गया। तो ऑक्सिलरी कंटैक्ट का फंक्शन क्या है? ऑक्सिलरी कंटैक्ट के फंक्शंस कोई पूछे तो एक तो इंडिकेशन का फंक्शन है, अलार्म का फंक्शन है, और एक इसका फंक्शन इंटरलॉकिंग का भी है, जो कि मैं इसी डायग्राम्स को डेवलप करते 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 अल्टीमेटली आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से जो है ये इंटरलॉकिंग करते हैं, किस तरह इंडिकेशन करते हैं, किस तरह ट्रिपिंग सर्किट में यूज़ होते हैं, किस तरह क्लोजिंग सर्किट में ये इस्तेमाल होते हैं।
ये मुख्तलिफ़ जगह इंटरलॉकिंग, मिसाल के तौर पे एक आइसोलेटर है, उसके अंदर भी ये कंटैक्ट इस्तेमाल होंगे कि अगर ये ब्रेकर ऑन है तो आइसोलेटर जो है वो ऑपरेट ना हो सके। तो मैंने ये सोचा कि ये डायग्राम असल में इस तरह से मिलती नहीं है ड्राइंग्स में, तो मैंने सोचा कि अब मैं कोई ऐसा जुगाड़ करूं। आपको पता है जुगाड़ जो है अंग्रेज़ी डिक्शनरी में बहुत अरसा पहले आ चुका है, और चाइनीज़ ख़ास तौर पे जुगाड़ को एज ए टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं बाय द वे। तो जुगाड़ में कोई शर्म नहीं है। मैंने जुगाड़ किया है कि मैंने ये बहुत ही कैमरा करीब रखा है अपने स्टैंड पे, और मैं यहाँ साइड में खड़ा होकर के मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसी डायग्राम्स को मैं डेवलप करता चला जाऊँगा तो एक पूरा सीरीज़ बन जाएगा सर्किट डायग्राम को समझने का, जो कि फिर अल्टीमेटली जो मैंने बड़ी ड्राइंग सीमेंस की, एबीबी किसी की आपको दिखाऊंगा तो बिल्कुल वही होगी। बस ये कि वो फिर एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन लगेगी, यार इतने बहुत से कंटेंट, इतने तार, ये कहाँ जा रहे हैं। फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज कंटेंट क्या है कि जो ब्रेकर जब ओपन है तो जो कंटेंट ओपन है वो नॉर्मली ओपन कहला रहा है, जो ब्रेकर क्लोज, जो ऑक्सिलरी कंटेंट क्लोज है वो नॉर्मली क्लोज ऑक्सिलरी कंटेंट कहला रहा है। इनको शॉर्ट में NONC कहते हैं, और स्पेसिफिकेशन में आपको लिखते हैं कि कितने चाहिए। आमतौर पे लिखा जाता है 6 नॉर्मली ओपन, 6 नॉर्मली क्लोज आमतौर पे लिखते हैं, क्योंकि देखिए बहुत से आइसोलेटर इंटरलॉक करने हैं, मैंने बताया इंडिकेशन इंडिकेट करनी है, खुद ब्रेकर की इंडिकेशन के लिए एक तो यहीं पर इस्तेमाल हो गया, और बहुत सी रिले की इंटरलॉकिंग करनी है। तो मैं इसी तरह इसको डेवलप करते करते मैं इसी के अंदर और भी कॉइल दिखाता जाऊंगा, और इसी डायग्राम को डेवलप करता जाऊंगा, मिटा मिटा के दूसरी बनाता जाऊंगा। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट किसी हद तक मैं समझाने में कामयाब हो गया हूँ इंशाल्लाह।